कुछ दर्द शब्दों में नहीं बयां होते और कुछ चीखें पूरे देश के दिल को झकझोर देती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से एक ऐसा ही मंजर सामने आया जहां फूलों की घाटी अचानक गोली और खून से सन गई, जब 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से एक नाम भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का था, जिनकी मौत के बाद उनके शव के साथ बेसुध बैठी उनकी पत्नी हिमांशु की तस्वीर देख पूरी दुनिया का कलेजा फट पड़ा था। इस खौफनाक आतंकी वारदात के बाद एक और जहां पूरा देश बदले की आग में जल रहा है, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं इसी बीच एक आवाज आई है शांति की, संयम की, इंसानियत की। और यह आवाज है आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी की, जिन्होंने 1 मई को अपने पति के जन्मदिन के मौके पर भावुक होते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे कि वो जहाँ भी हो स्वस्थ हो और खुश रहे। हमें न्याय चाहिए लेकिन नफरत नहीं। हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ गलत व्यवहार करें। Do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. विनय नरवाल के जन्मदिन के मौके पर उनके परिवार की तरफ से हरियाणा के करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां मंच पर बैठी हिमांशी कई बार भावुक हुई और उनका परिवार भी इस दौरान ओम शांति का जाप करता दिखा। वहीं इस मौके पर विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने भी सभी लोगों से रक्तदान की अपील की। I want to thank everyone जो लोग आए यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए। मैं लोगों से मिली, एक कपल तो बैंगलोर से फ्लाइट पे आया स्पेशली जस्ट टू डोनेट ब्लड। दिल्ली से इतने सारे लोग आए, आसपास के क्षेत्रों से लोग आए हैं, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ विनय एंड आवर फैमिली, नरवाल फैमिली, एंड स्पेशल थैंक्स टू नीफा एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसको कंडक्ट कराने में हेल्प की। देव कंडक्टेड वेरियस कैंप्स अक्रॉस इंडिया जहाँ पर ब्लड डोनेट हुआ है, एंड सो मेनी पीपल हैव कम इन टू शो सपोर्ट फॉर विनय एंड आवर फैमिली। थैंक यू सो मच। अब आपको बताते कि आखिर हिमांशी को ऐसा क्यों कहना पड़ा। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों में से 2 कश्मीर के लोकल आतंकवादी भी थे, जिसके बाद लोगों के गुस्से का सामना दूसरे राज्यों में रह रहे कश्मीर के लोगों को भी करना पड़ा। देश के अलग अलग कोने से खबर आई कि कश्मीर के लोगों को स्कूल, कॉलेज और अन्य जगहों से निकाला जा रहा है, जिसके बाद कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को एक्स पर पोस्ट कर लोगों से अपील करनी पड़ी। सीएम ने लिखा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद और उसके मूल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। कश्मीर के लोग आतंकवाद और निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ खुलकर सामने आए। उन्होंने यह स्वतंत्र और सहज रूप से किया है। अब समय आ गया है कि इस समर्थन को और बढ़ाया जाए और लोगों को अलग थलग करने वाली किसी भी गलत कार्रवाई से बचाया जाए। दोषियों को सजा दी जाए, उन पर कोई दया ना दिखाई जाए, लेकिन निर्दोष लोगों को नुकसान ना होने दिया जाए। वहीं देश के कई हिस्सों में कश्मीरियों के साथ ही मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी सरकार से अपील करते हुए लिखा, हाल ही में पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत सरकार को सावधानी से काम लेना चाहिए और आतंकवादियों और नागरिकों के बीच अंतर करना चाहिए। उसे निर्दोष लोगों, खासकर आतंकवाद का विरोध करने वालों को अलग थलग नहीं करना चाहिए। ऐसी खबरें हैं कि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आम कश्मीरियों के साथ साथ आतंकवादियों के घरों को भी ध्वस्त किया गया है। सरकार से अपील है कि वह अधिकारियों को यह निर्देश दे कि वे इस बात का ध्यान रखें कि निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि अलगाव आतंकवादियों के विभाजन और भय के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होता है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, पूरे भारत में चल रही अशांति के कारण डर में जी रहे कश्मीर छात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं। कुछ संस्थानों ने परीक्षाएं स्थगित कर दी है और छात्रों को सामान्य स्थिति बहाल होने तक घर लौटने की सलाह दी है, जबकि अन्य ने अन्यथा निर्णय लिया है। मैं अमित शाह और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि वे हस्तक्षेप करें और सभी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जब तक कि वे सुरक्षित रूप से घर वापस न आ जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों को एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए ऐसी विभाजनकारी ताकतों की पहचान की जानी चाहिए और उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
आपको बता दें, हरियाणा के करनाल के नवविवाहित लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी हिमांशु के साथ हनीमून पर थे जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में उनकी मौत हो गई। दोनों की शादी हमले के महज 6 दिन पहले हुई थी। हमले में हिमांशी नरवाल बच गई। हमले के बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें हिमांशी घटना की जानकारी दे रही थी और मदद की मांग कर रही थी। हिमांशु का दर्द जिसने देखा वो रो पड़ा। हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को हिमांशी ने अपने पति के अंतिम संस्कार से पहले उन्हें अंतिम विदाई दी थी, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। बता दें कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का 1 मई को जन्मदिन होता है। विनय ने 1 मई को बर्थडे के लिए एक बड़ी पार्टी भी रखी थी। हालांकि वो अपना बर्थडे नहीं मना पाए। जन्मदिन के कुछ दिन पहले ही गोलियों का शिकार हो गए। विनय नरवाल के जन्मदिन के मौके पर उनके परिवार की तरफ से हरियाणा के करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। करनाल के बेटे थे, आज पूरे देश के बेटे बन चुके हैं। पूरा देश जो है आज उनको याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। तो करनाल के नागरिकों की तरफ से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की तरफ से आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है ताकि उनको याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। और जहाँ जिस प्रकार फौजी जो है वो सरहदों पर अपना खून बहाते हैं देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए, तो यहाँ कुछ इस प्रकार का इंतजाम किया गया है कि यहाँ ब्लड देकर हम लोगों की जान बचाएं, ताकि एक अच्छा मैसेज आए कि जैसे फौजी हम सरहदों पर खून बहाते हैं वैसे हम यहाँ खून देकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि भी होगी। अगले साल से उनके नाम पर हम अवार्ड भी शुरू करने जा रहे हैं। हर साल उनके जन्मदिन पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे और साथ में जो है उनको याद करते हुए उनके नाम पर एक अवार्ड भी अगले साल से शुरू किया जाएगा। उनके घर गए थे, उनका जन्मदिन था, डिस्कशन हुई कि कैसे उनको श्रद्धांजलि दी जाए जन्मदिन पर। तो यही विचार आया कि फौजी जिस प्रकार अपना खून बहाकर देश की रक्षा करते हैं तो हम खून देकर जो है उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन पे कम से कम